गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कॉन्स्टेलेशन तक, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी भी पढ़ा चुकी हूँ और पहला इंट्रोडक्शन था, राइट। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि मैं आपको 10 सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड तक, ताकि मेरे लिए भी हेल्पफुल हो इस चैनल पर ग्रो करने के लिए और आप तक ये जो भी प्रॉब्लम हो मैं उस चीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। और आपको अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती हैं वीडियो के एंड पे, तो आप जा कर के कमेंट पे अपनी जितनी भी क्वेरीज होती हैं आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू। द सोलर सिस्टम क्या है? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन, ओके। The solar system is a space family with the sun as the bright leader. सोलर सिस्टम एक तरह का फैमिली है, ठीक है। इज़ अ स्पेस फैमिली, एक तरह का स्पेस फैमिली है विद द सन के साथ, एज द ब्राइट लीडर, एज जैसे कि सन एक ब्राइट लीडर है, ठीक है। सराउंडेड बाई प्लैनेट्स, जो कि किससे घिरे हुए हैं, आसपास, उनके आसपास कौन है? सराउंडेड है। अराउंड उनके आसपास कौन है? प्लैनेट्स है, मून्स है एंड अदर अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मूव टुगेदर इन ए ब्यूटीफुल डांस, जो कि क्या कर रहे हैं? बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि डांसिंग। डांस इस तरह होता है ना कि अगर कोई स्टेप बाय स्टेप करे तो वो देखने में ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन अगर कोई बिना स्टेप फॉलो किए, डांस का जो स्टेप होता है, ठीक है, बिना स्टेप फॉलो किए अगर वो डांस है तो वो डांस नहीं लगता है। लगता है कि मतलब समथिंग लाइक दैट बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा डांस हो गया, ठीक है। तो वो डांस नहीं फील होता। तो इसी तरह डांस जो स्टेप वाइज होता है, जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसी तरह यूनिवर्स का जो एक वे है, जो सन के आसपास जो जितने भी प्लैनेट्स वो रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक तरीका है। क्या है तरीका? वो एक रूल है कि सब अपने अपने ऑर्बिट पे करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे मरकरी है, सेकेंड ऑर्बिट पे वेनस है ना, थर्ड ऑर्बिट पे अर्थ है। इसी तरह सब अपने अपने ऑर्बिट पे गर्दिश करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल दी हूँ। द सोलर सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। मून्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट और मूव अराउंड, जिसके जो ऑर्बिट जो अपने अलग अलग तरह के ऑर्बिट में है और क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं अराउंड द सन अराउंड द सन, ठीक है। द सन इज एट द सेंटर, सन कहाँ है? कि सेंटर पे है। एंड इट प्रोवाइड्स द लाइट एंड हीट दैट दिस ऑब्जेक्ट नीड। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? लाइट प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इन सभी प्लैनेट्स में। क्योंकि प्लैनेट्स पर अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। इनको ये डिपेंडेंट होते हैं सन पे। द मेन प्लैनेट्स लाइक अर्थ, मार्स एंड जुपिटर सर्किल द सन इन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो मेन प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, मार्स हो गया एंड जुपिटर हो गया, ठीक है, सर्किल द सन को क्या एक सर्किल करे हुए, ठीक है, घेरे में एक सर्किल में, ठीक है। इन पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट, जो अपने अपने रास्ते में है ना, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड स्मॉलर। सोलर सिस्टम मतलब यहाँ पे ये हो सकता है स्मॉलर थिंग्स। सोलर सिस्टम स्मॉलर थिंग्स भी होता है, लाइक एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड 12 प्लैनेट्स लाइक प्लूटो, ओके। एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये सोलर सिस्टम और अच्छे से समझ में आ जाए। इमेजिन करो सन एक ब्राइट और बिग लैंप है जो कि एक रूम के मिडिल में, ठीक है, काफ़ी ब्राइट है और बड़ा भी है देखने में, जो कि कहाँ है? रूम के जो सेंटर है वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ फिर क्या करो कि आप डिफरेंट बॉल्स लो अपने साथ, ठीक है, जैसे कि टेनिस बॉल्स हो गए, बीच बॉल्स हो गए, है ना, और टेनिस बॉल्स हो गए, बीच बॉल और मार्बल्स बॉल्स, ठीक है। इन सभी को क्या करो? उस लैंप के अराउंड एक अच्छे तरीके से मतलब प्लेस कर दो, ठीक है। अब जैसे ही प्लेस कर दोगे ना, तो वो देखने में लगेंगे कि वो वो जो लैंप है, ठीक है, उसको आसपास वो चारों तरफ से घिरे हुए लगेगा कि सराउंडेड है, ठीक है, ठीक है। और यही बॉल्स क्या कहलाएंगे? यही बॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट्स को। और यहाँ पे एक और ये चीज़ मैं बता देती हूँ। और सभी बॉल्स क्या कर रहे हैं ना, उस लैम्प के आसपास जिस तरह से प्लेस किया गया है ना, वो मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ प्लैनेट, जैसे कि प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है ना कि सन जो है, वो जो लैम्प है, वो प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, जो नियरेस्ट है, जो सबसे काफ़ी क्लोज है, उन जो सबसे काफ़ी क्लोज है,
ठीक है, उन लोगों के क्या कर रहे हैं, वो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो काफ़ी डिस्टेंस पे और जो काफ़ी क्लोज है उनको हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और जो मतलब काफ़ी दूर है, फर्दर है, फार है, ठीक है, सन से, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है ना, वो लैंप जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है उन लोगों तक, उन प्लैनेट्स तक लाइट भी पहुंचा रहे हैं, वार्मथ भी पहुंचा रहे हैं, जैसे कि सन पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन जो जितना डिस्टेंस होता है सन का, हम लोग जहाँ तक ये जानते हैं, जो सन से जितना डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, उतना ही कम लाइट मिलेगा, ठीक है, उतना ही कम वार्मथ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो सन की जो लाइट है वो इनर प्लैनेट्स तक ज़्यादा पहुँच पाती है बानिस्बत जो उसके बानिस्बत जो काफ़ी दूर है। अंडरस्टैंड? ठीक है, लेट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सोलर सिस्टम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि इनर प्लैनेट्स आर 4 planets closest to the sun: Mercury, Venus, Earth and Mars. They are small, rocky and have solid surface. सपोज समझो इनर प्लैनेट्स क्या है, एक तरह का 4 प्लैनेट्स है जो कि सन से काफ़ी करीब है, जिसमें मरकरी है, वेनस है, अर्थ है एंड मार्स है। दे आर स्मॉल रॉकी, ये कैसा है, देखने में छोटा सा है, रॉकी है एंड हैव सॉलिड सरफेस, और उनका जो सरफेस है वो कैसा, सॉलिड है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको आप बेहतर तरीके से समझ सको। ठीक है, तो आप ऐसा समझे कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, छोटा सा एक स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, जो कि सॉलिड का बना हुआ है, जस्ट लाइक अ मार्बल्स बॉल, ठीक है, जो कि देखने में जो कि सॉलिड से बना होता है। ठीक है, इसी तरह सन, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया एंड मार्स हो गया, ये क्या है, स्मॉल है, ठीक है, और साथ ही साथ रॉकी है, मतलब रॉक से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो कि देखने में बिल्कुल मार्बल्स की तरह, जिस तरह मार्बल्स सॉलिड है ना, उसी तरह मार्बल्स बॉल जो होते हैं जिस तरह सॉलिड है, उसी तरह क्या है ना कि ये भी रॉकी है, सॉलिड है, जो कि देखने में, और साथ ही साथ काफ़ी क्लोजेस्ट है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स। नाउ द आउटर प्लैनेट्स are the 4 planets further from the sun: Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They are much bigger, made mostly of gas and don't have solid surface. आउटर प्लैनेट क्या है, जो कि 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो कि सन से काफ़ी दूर है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दे आर मच बिगर, ये काफ़ी बड़े होते हैं, एंड किसके ज़रिए, किससे बने होते हैं, गैसेस के ज़रिए बने होते हैं। ठीक है, एंड डोंट हैव सॉलिड सरफेस। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक बीच बॉल का। ठीक है, बीच बॉल लेते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इनका एक ग्रुप है, ठीक है, इनके ग्रुप में कितने हैं, 4 ग्रुप है। कितने लोग में कितना बॉल्स मिलकर बना है ग्रुप, 4 ग्रुप है, 4 बॉल्स है, 4 बॉल्स है। ठीक है, जिसमें क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है, जो कि ये 4 जो बॉल्स है ना सन से दूर है, इसी को हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, और साथ ही साथ ये गैस से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये गैस से मिलकर बना होता है और ये ईजिली स्क्वीज़ किया जा सकता है। स्क्वीज़ मतलब जैसे कि बीच बॉल जानते हैं हम लोग स्क्वीज़ कर सकते हैं, जैसे कि नींबू को हम लोग ईजिली स्क्वीज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक बीच बॉल जो होते हैं, जो स्माइली बॉल्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मतलब हाथ में ऐसे पकड़ने बहुत अच्छा फील होता है, मज़ा आता है। ठीक है, तो मतलब मज़ा आता है, मतलब ऐसे मतलब कभी कभी दिल करता है कुछ स्क्वीज़ी चीज़ मतलब इस तरह से करने में अच्छा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि एक तरह का स्क्वीज़ टाइप है, सॉफ्ट है, जिसको आसानी से स्क्वीज़ किया जा सके। ठीक है, तो दे आर, ये देखने में तो बड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ ये गैस से मिलकर बने होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, और इनका सरफेस सॉलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये गैसेस से मिलकर बने होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 4 प्लैनेट्स का जो ग्रुप है, मैंने जैसे पहले एग्जांपल बताया सॉलिड मार्बल का है। ठीक है, 4 बॉल से मिलकर एक ग्रुप बना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो कि सन से काफ़ी करीब है, जो कि काफ़ी छोटे हैं और रॉकी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये सन से का हीट प्रोवाइड लेते हैं। ठीक है, लाइट प्रोवाइड होते हैं इनके यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो गैसेस से मिलकर बने होते हैं, जो आउटर प्लैनेट्स है, वो काफ़ी दूर है। ठीक है, काफ़ी दूर है और साथ ही साथ काफ़ी बड़ा है देखने में, और गैसेस से मिलकर बने होते हैं। ये काफ़ी ठंडा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोवाइड नहीं हो रही, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होगा टेम्परेचर। ठीक है, सी द सन क्या है, The sun is the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. सन क्या है,
कि एक सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम का एक सेंटर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर है जहाँ पे सन है। इट इज़ अ ह्यूज, ये काफ़ी बड़ा है एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ही गर्म गैसेस से मिलकर बना होता है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, और ये अल्टीमेट सिर्फ वाहिद एक यही ज़रिया है, ओनली द रीज़न जो हम लोग को प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और ये साथ ही साथ एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारे सन में है। और क्या करता है कि ये बाइंड करके रखता है सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम मीन्स जिनके इनके जो आजू बाजू जो इनके जो अराउंड जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ना, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको अपने आजू बाजू बाइंड करके रखे हैं। किसके थ्रू करके रखे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आ सकता है क्वेश्चन कि सन के जो आसपास जो जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न वाई दे कैन नॉट मूव विदाउट देयर ऑर्बिट। अगर आ सकता है क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट, किसी की मतलब बिना ऑर्बिट के ये क्यों नहीं मूव कर सकते, सिर्फ अपनी ही ऑर्बिट पे क्यों मूव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो आ सकता है क्वेश्चन कि क्यों ये सिर्फ एक ऑर्बिट पे सिर्फ एक ही प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिट पे दो मूव कर रहे हैं, या फिर ऐसा क्यों नहीं, जगह चेंजेस क्यों नहीं हो रहे, प्लेसेस क्यों नहीं चेंजेस हो रहे, ठीक है, ये अपने एक ही प्लेस पे क्यों मौजूद है। तो इसका सबसे सिर्फ सिंपल आंसर ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डिस्पाइट बिंग नियरेस्ट स्टार इट्स अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये इतना करीब है जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर लाइट पड़ रही है और हीट प्रोवाइड हो रही है, उसके बावजूद यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। अगर हम लोग देखते हैं तो 150 मिलियन किलोमीटर से हमारे अर्थ से, ठीक है। अब हम एक इस चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं द सन को समझने के लिए। सपोज़ मान लो कि पूरा जो स्पेस है उस स्पेस में हम लोग एक कैंप लगा के रहने के लिए गए। सपोज़ मान लो कि कैंप लगा के रहने के लिए गए, ठीक है। उसके बीचों बीच क्या है ना, पूरे स्पेस के बीचों बीच एक फायर कैंप हम लोग फायर कैंप जलाया, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि हम लोग जितने भी लोग गए वहाँ पे कैंप लगा करके एंजॉय करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, डोंट थिंक वैसा तो पॉसिबल है ही नहीं, मैं इसको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि स्पेस है, स्पेस के बीचों बीच आपने अपना कैंप लगाया है, साथ ही साथ एक फायर कैंप जलाया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को हीट प्रोवाइड हो रही है, लाइट प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। इसी तरह लेकिन अब दूर जाओगे, जैसे डिस्टेंस जाओगे तो आपको हीट और लाइट प्रोवाइड नहीं होगी। तो यही जो फायर कैंप इतना है, मतलब इतना इसके अंदर लाइट है, इतना हीट है, जो कि पूरे अर्थ में किसी भी फायर में नहीं है। किसी भी फायर, कितने भी फायर जला लो, ठीक है, कर लो, तो उसमें जितना लाइट नहीं है, जितना हीट नहीं, जितना उस फायर कैंप में, ठीक है। और यही एक वाहिद ज़रिए, यही एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, सोर्स है। क्या है करता है कि हमारे अर्थ में डे टाइम हम लोग को देखने को मिलता है, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को हम लोग देख सकते हैं डे टाइम में, ठीक है। और ये हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और हम लोग नेचर की ब्यूटी को देख पाते हैं। अगर सपोज़ मान लो अगर सन नहीं होता तो क्या हम लोग नेचर की ब्यूटी को देख पाते, समझ पाते? ये जो रेड रोजेस जो हम लोग देखते हैं डे के वक्त, तो क्या वो रेड रोजेस लगता नहीं लगता? ये जो मैरीगोल्ड हमें दिखता है, क्या वो नाइट के वक्त तो लगता नहीं लगता, उतना ब्यूटीफुल नहीं लगता। तो सन क्या कर रहा है ना कि हमारे नेचर को डिफाइंस कर रहा है, हमारे नेचर्स की ब्यूटी को डिफाइंस कर, तो सन इज़ द मेन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे अर्थ पे, ठीक है। साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट अपने सन से अपना एनर्जी लेकर के अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावा एनिमल्स मतलब दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं दिन में उल्लू सोते हैं, रात में जागते हैं, इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स, मतलब एक तरह का मतलब देखा जाए तो पूरा लिविंग कंडीशंस जो है बैलेंस करके रखे हुए सन, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि अगर सपोज मान लो अगर सन नहीं होता तो लाइट नहीं होता, अंधेरा होता, पूरा ये दुनिया वर्ल्ड लगता ही नहीं कि मतलब इतना ब्यूटीफुल नेचर नहीं दिख पाता, ना स्पेस के ऊपर ना स्पेस के अंदर, ठीक है। सॉरी, ना स्पेस के ऊपर से ना अर्थ के अंदर से, ठीक है। और साथ ही साथ ये होता जब ये हमें ब्यूटी नहीं दिख पाता तो हमें यहाँ पे अर्थ में गर्मी नहीं होता, पूरा ठंडा होता, ठीक है। सो द सन का यही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपको प्लैनेट पढ़ाऊंगी। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई हो द सन के रिगार्डिंग, ठीक है, आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, एक मेन इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स को आप एक डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जैसे कि इनर प्लैनेट्स मैंने बताया था कि जो इनर प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, कैसे समझेंगे, वो काफ़ी देखने में, वो काफ़ी साइज़ में छोटे होंगे, ठीक है। पहला चीज़ दे आर स्मॉल इन साइज़, आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये सॉलिड होते हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, गैसेस से मिलकर बने होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो स्क्वीजी जैसे, समथिंग लाइक दैट हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ पॉइंट लिख सकते हैं कि इनर प्लैनेट्स में हमें कितने तरह के प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स होते हैं जिनका नाम लिख सकते हो, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है।
और ये रॉकी के होते हैं, ठीक है, ये गैस से मिलकर बने होते हैं, इनका सरफेस सॉलिड होता है, इनका सरफेस सॉलिड नहीं होता है। और एक चीज़ क्या लिख सकते हो, इनके अंदर लाइट प्रोवाइड है, इनके अंदर हीट मिलेगा आपको, ठीक है, बट इनके अंदर ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं मिलेगा, लाइट प्रोवाइड नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखने में क्या मिलेगा, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे हॉट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। और दैट्स इट, इतनी ही आप डिफ्रेंशिएशन लिखोगी काफ़ी होगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं आएगा। और साथ ही साथ आपको ईजिली सोलर सिस्टम भी सही से समझा पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।